आप ङीप प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। आपने टिड्ढाणे से शुरू किया, फिर बीच में द्विगु जैसे सूत्र भी आए ङीप के लिए। अब उसके बाद कुछ स्थलों पर ङीप प्रत्यय का निषेध बता रहे हैं, यहाँ पर ङीप नहीं होता है। उनमें सबसे पहला निषेध बता रहे हैं, अपरिणाम विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धित लुकी, ये सूत्र बोलिए एक बार। एक तो इस सूत्र को आज हम पढ़ेंगे और जस्ट इससे अगला पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे, इस सूत्र का अर्थ है अपरिमाणांतात विस्ताद्यंताच्च द्विगोः ङीप न। आपने पिछले सूत्र से द्विगु से पढ़ा के जहां पर द्विगु समास हो वहां पर उससे ङीप प्रत्यय कर लेना चाहिए, है ना। जैसे आपने त्रयाणाम लोकानाम समाहारः द्विगु होने से त्रिलोकी ये शब्द पढ़ा। त्रिलोकी में कौन प्रत्यय किया? ङीप प्रत्यय किया। तो इसका मतलब क्या, जहां जहां द्विगु है वहां हर जगह ङीप कर ले? तो उसके लिए कहा नहीं। कहां कहां नहीं करें? परिमाण से भिन्न अपरिमाणांतात, अपरिमाण अंत वाला यदि द्विगु है और विस्ताद्यंतात, विस्त प्लस आदि इति विस्तादि, ये विस्तादि में आदि शब्द लग गया, इसका मतलब और भी कुछ शब्द हैं। वो कौन कौन है? तो सूत्र में जो कहे हैं वही है। विस्त के बाद शब्द है आचित और कंबल्य, ये दो शब्द और हैं। तो विस्तादि से आचित और कंबल्य दो शब्दों को और ले लेना। अब सूत्र का अर्थ ऐसे समझ लीजिए, अपरिमाणांतात माने परिमाण शब्द अंत में न हो ऐसा द्विगु, और विस्ताद्यंतात अर्थात विस्त शब्द, आचित और कंबल्य ये शब्द भी है, और ये शब्द जो है जिनके अंत में हो ऐसे द्विगु से न ङीप नहीं होता है। एक विशेष शर्त लिखी, ये सबको जाननी चाहिए। तद्धित लुकी सति, तद्धित का लुक होने पर, ये नियम कब लगता है? तद्धित लुकी सति, तद्धित प्रत्यय का लुक होने पर। तद्धित प्रत्यय आप लोगों ने भी पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़े, सेकंड ईयर वाले पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्ययों, उनके कोर्स में लगे हुए। तो जो प्रातिपदिक से या कहो सुबंतों से जो विधान किए जाने वाले प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है। हाँ आएंगे, काफी सारे हैं। और लुक किसे कहते हैं? लुक क्यों अमन? लुक माने व्याकरण में लुक किसे कहा जाता है? हाँ, प्रत्यय के अदर्शन को। बच्चा, प्रत्यय के अदर्शन की तीन संज्ञाएं हैं, लुक, स्लू, लोप, ठीक है। तद्धित लुकी से तात्पर्य ये होगा जहां तद्धित प्रत्यय का लुक हो गया हो, माने तद्धित प्रत्यय का जहां अदर्शन हो गया हो, वहीं पर अपरिणाम वो अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धित लुकी ये सूत्र प्रवृत्त होगा, और वहीं पर ये ङीप का निषेध करेगा। तो इस सूत्र की कुछ मोटी बात हो गई। सूत्र में अर्थ से आपने जाना, अपरिमाण अंत वाला शब्द हो माने परिमाण अंत में न हो ऐसा द्विगु, विस्त आचित और कंबल अंत वाला हो ऐसा द्विगु, उनसे ङीप नहीं होगा। पर तद्धित लुकी सती, वहां तद्धित प्रत्यय का लुक जरूर हुआ हो। अब इस सबको उदाहरण में समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया, पंचभी अश्वई क्रीता, 5 अश्वों के द्वारा खरीदी गई। ये जो क्रीता जो कहा है ना, ये तद्धित का अर्थ है, 5 अश्वों के द्वारा खरीदी गई। जैसे आपने एक उदाहरण वहां पर भी पढ़ा था द्विगु वाला, द्विगु समास के साथ, है ना, पंचाजी उदाहरण एक पढ़ा था ना। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर ये उदाहरण है पर थोड़ा अर्थ अलग है, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय हुआ है, इसलिए जो क्रीत अर्थ है। तो यहाँ पर तो इसका विग्रह करते हैं पंचभी अश्वई क्रीता। ये उस काल की बात है जहां पर द्रव्य विनिमय होता था, ठीक है। नोट पैसा ऐसा इस मुद्रा में इस रूप में फॉर्मेट में नहीं था। आजकल तो अब मुद्रा का डिजिटलाइजेशन हो गया, अब तो एक कागज अथवा सिक्के की करेंसी भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, ठीक है। पहले द्रव्य विनिमय होता था कि किसी के पास तिल है और किसी के पास उड़द है, तो बदल लेते थे कि हमारे पास ये है तुम इसे ले लो, इसे द्रव्य का विनिमय होता था। ऐसे ही पंचभी अश्वई क्रीता, 5 अश्वों के द्वारा खरीदी गई, ये विग्रह अलग है। और आपने जो पंचाजी पढ़ा था वो तो समास वाला विग्रह है, पंचानाम अजानाम, वो तो समास वाला साफ साफ विग्रह दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर विग्रह अलग है क्योंकि तद्धित प्रत्यय के कारण
पंचभी अश्वही क्रीता, रूप क्या बनाए? 5 अश्व, पंचाश्वा बनाए या पंचाश्वी बनाए? नीप तो प्राप्त है, क्योंकि पंचभी अश्वही क्रीता, यहां क्रीत अर्थ में ठक प्रत्यय हुआ। कौन प्रत्यय हुआ? मूल में ये बात लिखी है, मूल में एक पंक्ति दी है, आर्हीय ठक, देख रहे हो? आर्हीय प्रकरण में पठित होने से यहां हो गया ठक। और जो ठक प्रत्यय हुआ, तो ठक प्रत्यय तो सुनाई देना चाहिए हुआ तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, कहां चला गया? तो उसी के आगे पंक्ति लिखी है, तस्य अध्यर्ध इति लुक, उस ठक प्रत्यय का इस सूत्र से लुक हो गया, अध्यर्ध इस सूत्र से लुक हो गया। पूरा पूरा सूत्र बोलो, क्या है? अध्यर्ध पूर्वात द्विगोर लुक संज्ञायाम, ठीक है? इस सूत्र से उसका क्या कर दिया है? लुक। तो भाई देखो, तद्धित प्रत्यय का यहां लुक हो गया, ठीक है? तो माने ये सूत्र की शर्त घट गई, सूत्र की शर्त फिर घटा लो, अपरिमाणांतात, ऐसा शब्द होना चाहिए जिसके परिमाण अंत में ना हो। परिमाण क्या होता है? क्यों बच्चों, परिमाण क्या होता है? परिमाण माने नापना। कैसे नापने को परिमाण बोलते हैं? यहां पर आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। बालमनुमाकार ने एक श्लोक दिया है रे, कि किस प्रकार के परिमाण के नाप को बोलेंगे। अच्छा, ये तत्वबोधिनी में है ये, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तो सर्वतः, आयामस्तु प्रमाणम स्यात् संख्या वाहिया तो सर्वतः। इस पद्य की व्याख्या मैंने हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त इस आर्हीय प्रकरण में कर दी थी। तद्धित के परिमाण उसे कहते हैं, ये अनुमान के कई प्रकार हैं, ऊर्ध्वमान हुआ, किलोनुमान हुआ, एक परिमाण हुआ। परिमाण किसे कहते हैं? सर्वतः मापनम, परिमाणम तो सर्वतः, जिसमें वस्तु चारों तरफ से नपती है उसे परिमाण कहा जाता है। जैसे दूध लीटर में नपता है, उसके भीतर भर के नपता है। ऐसे ही पहले एक द्रोण नाम का परिमाण हुआ करता था, एक कनस्तर नुमा, एक काष्ठ का ऐसा जिसके भीतर भर के नापते थे, कनस्तर नुमा एक वो होता था। द्रोणस्थाली को तुम यहाँ पर वैदिक लैब में देख सकते, द्रोणस्थाली रखी है, तो उसके भीतर भर करके जितना आ जाएगा धान्य, उसे बोलेंगे एक द्रोण धान्य। तो जिसके भीतर रह करके कोई वस्तु नपे, तभी ना उसका चारों तरफ से मापन होगा। क्यों? इसलिए किलो में और लीटर में अंतर पड़ जाता है। यदि दूध को या शहद को किलो से नापो और लीटर से नापो, दोनों में अंतर होगा, ध्यान रखना। हाँ इसलिए दोनों में अंतर होता है। तो परिमाण किसे कहते हैं जानो, ये बहुत चीज है, ऊर्ध्वमान, किलोन्मान, परिमाण, आयाम, है ना, जिसको प्रमाण कहा जाता है, और संख्या, इन सब के द्वारा मापन होता है। जिसमें से परिमाण वह मापन का प्रकार है जिसमें वस्तु भीतर भर के मापी जाती है। तो अपरिमाणांतात, अपरिमाण अंत वाला शब्द हो तो पंचाश्वा में वो है वैसा ही, विस्ताद्यंत तो नहीं है, उसके और उदाहरण है, ठीक है। ऐसा द्विगु समास हो तो पंचस्व में द्विगु भी समास है, तो उससे नंगीप नीप नहीं होगा, प्राप्त है द्विगु सूत्र के द्वारा। बल्कि हाँ एक चीज और, तद्धित का लुक हुआ हो तो यहाँ पर जो ठक प्रत्यय है तद्धित का, उसका लुक हो गया है, वो यहाँ पर नहीं सुनाई दे रहा है। तो इसकी सभी शर्त घट गई, इसलिए पंचभी अश्वई क्रीता, टाप प्रत्यय होकर के ही रूप बनेगा, गीप नहीं होगा। रूप क्या बनेगा? पंचाश्वा। इस रूप को स्मरण रखना बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब परिमाण अंत वाला उदाहरण देकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। विस्ताद्यंतात, ये कहा था ना, या विस्त शब्द अंत में हो, द्वौ विस्तौ पचती, है ना, दो विस्त में पकाती है। और विस्त किसे कहते हैं? अरे दो बिस्ता का मतलब है 80 गुंजा सुवर्ण पिघलाने वाली, ठीक है। ये इसका दिया है, गुंजा पंचकम मास परिमाणम, तो द्वौ बिस्तौ पचती। यहां पर
शब्द है द्विविस्त। द्वौ विस्तौ पचति में क्या शब्द है? द्विविस्त। द्वौ विस्तौ पचति, दो विस्त में पकाती है माने पिघलाती है। तो विस्त शब्द का अर्थ क्या बताया? 80 गुंजा सुवर्ण को पिघलाने वाला, पिघलाने वाली, क्योंकि स्त्री है ना, उसको कहेंगे हम द्विविस्त, माने जिसने दो विस्त को पिघला लिया, ऐसे किसी द्रव्य को, सोने इत्यादि को, तो उसे बोला जाएगा द्विविस्त। और द्विविस्त कितना हुआ? 80 गुंजा, माने एक विस्त का मतलब हुआ 40 गुंजा, और दो विस्त को पिघलाने वाली माने ये सब मापने तोलने की पहली इकाइयां थी प्राचीन, अब लुप्त हो गई हैं, न्यू भारत हो गया है अंग्रेजों के बाद जब से। तो यहां पर भी विस्त शब्द अंत में है, यहां तद्धित प्रत्यय हुआ था, ठीक है। आढ़काचित पात्रात खोन्य तरस्याम, उस तद्धित प्रत्यय का लुक हो गया और विस्त शब्द अंत में है, इसलिए यहां पर नीप नहीं हुआ बल्कि टाप हो करके द्विविस्ता शब्द बना है। क्या रूप बना? द्विविस्ता। अग्रिम शब्द है द्वयाचिता। क्या है? इसका क्या अर्थ है? द्वौ आचितौ वहति, दो आचित का वहन करने वाली। आचित क्या है? ये भी एक मापने तोलने का इकाई है। बाल मनोरमाकार कहते हैं आचितो 10 भाराः इति अमरः, ऐसा अमर कोश में लिखा है। एक आचित का मतलब है 10 भार के बराबर वजन। भार भी एक इकाई होती थी, जिस भार को आजकल हम वजन कहते हैं ना, ये पहले इकाई होती थी। इस सब को जानना है तो अमर कोश में श्लोक लिखा है, तुला स्त्रियाम पलशतम भार स्याद विंशतिस् तुला आचितो 10 भारा स्यु साकटो भारः आचितः। इस श्लोक की व्याख्या आपको वहां देखनी पड़ेगी। तो द्वयाचिता का मतलब है दो आचितौ वहति, दो आचित का जो वहन करती है। अब आचित माने क्या हुआ? 10 भार के बराबर हुआ। एक आचित माने 10 भार और दो आचित का मतलब 20 भार। 20 भार को वहन करने वाली उसको कहेंगे द्वयाचिता। यहां आचित शब्द अंत में है। नीप की प्राप्ति थी, अपरिमाण विस्ताचित कंबल लिभ्यो न तद्धित लुकी ने क्या कर दिया? यहां पर भी तद्धित प्रत्यय का लुक हुआ है। यहां तद्धित प्रत्यय था इस अर्थ में, दो आचितौ बहति, बहति अर्थ में। इसके बाद अग्रिम शब्द है द्विकंबल्या। द्विकंबल्या का अर्थ है द्वाभ्याम कंबलाभ्याम कंबल्याभ्याम क्रीता, दो कंबल के द्वारा खरीदी गई। का ये कंबल क्या है भाई? तो कंबलस्य विकारः, कंबल के विकार को कहेंगे कंबल्यम, ठीक है। कंबल प्रकृति है, उसके विकार को कंबल्यम कहेंगे। ऊर्णा पलाश सतम, ऊन से बनाया जाता था वो। तो यहां पर द्वाभ्याम कंबला कंबल्याभ्याम क्रीता, दो कंबल के द्वारा खरीदी गई। यहां पर भी द्विगु समास था, द्विगु सूत्र के द्वारा नीप की प्राप्ति थी। और जो प्रत्यय था यहां पर, उस प्रत्यय का लुक हो गया, तो ये तद्धित लुक माना जाएगा यहां, जिससे क्या हुआ? नीप का निषेध हो गया, फलतः टाप ही हो जाएगा। तो द्विकंबल्या ये रूप बन जाएगा। कहा कि यदि, ठीक है, ये सभी उदाहरण हो गए। अब थोड़ा प्रत्यय उदाहरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रत्यय उदाहरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ये कहा था कि अपरिमाणांत शब्द होना चाहिए तभी नीप नहीं होता, तो कह रहे हैं यदि परिमाण अंत वाला कोई शब्द हो गया तो तब तो जो है नीप हो ही जाएगा। जैसे रूप दिया इन्होंने द्वयाढकी, परिमाणांतात्तु द्वयाढकी। द्वयाढकी माने दो आढ़क। आढ़क क्या है? एक परिमाण है, ठीक है। जो भी ये परिमाण का प्रकरण है यहाँ पर टीकाकारों ने दे दिया है, इसे देख लेना चाहिए। प्रस्थाः चत्वारः आढ़का, 4 प्रस्थ का एक आढ़क होता है। अब तुम कहोगे प्रस्थ क्या है, तो उसके और पीछे चलना पड़ेगा। चतुर्भिर कुडवई प्रस्थः, 4 कुडव का एक प्रस्थ होता है। अब कुडव क्या है, तो उससे और पीछे चलना पड़ेगा। मतलब तुम्हें किसी एक की जानकारी हो तब तुम समझ पाओगे कि ये क्या है, समझे? हाँ, परिमाणांतात्तु द्वयाढकी। अब क्या है? आढ़क शब्द परिमाण अंत वाला है। आढ़क एक परिमाण विशेष है, नापने तोलने का एक इकाई है। तो 2 आढ़क परिमाण है, 2 आढ़कौ पचति। तो यहाँ पर तो परिमाण अंत वाला शब्द हो गया, जबकि सूत्र लगता है अपरिमाणांतात में, इसलिए नीप निषेध न हुआ, बल्कि द्विगु सूत्र के द्वारा नीप हो ही जाएगा।
तो रूप क्या बन जाएगा? द्वया ढकी। क्या कि ये क्यों कह रही हो तद्धित लुकी, कि तद्धित प्रत्यय का लुक जरूर हुआ हो तभी ये सूत्र निषेध कर पाएगा नीप का। तो कह रहे हैं कि देखो भाई, तद्धित लुकी इति किम के समाहारे, जहां पर केवल समाहारत जुगु है, जैसे पंचानाम अश्वानाम समाहारः या अजानाम समाहारः, कुछ भी ले लो, ठीक है, 5 अश्वों का समाहार। अब यहां पर तो तद्धित प्रत्यय हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो जो विग्रह किया ये तो हमने समास वाला विग्रह किया है। तो जब तद्धित प्रत्यय यहाँ हुआ ही नहीं तो तद्धित का लुक भी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि तद्धित प्रत्यय हो तब ना तद्धित का लुक हो। इसलिए यहाँ पर तो साधारण रूप से द्विगु समास है, इसलिए पंचास्वी ये बना लेना, या तो नीप कर ही लेना। जैसे आपने पंचाजी बनाया था वैसे ही पंचास्वी बना लेना। इस सूत्र का ये विवरण पूरा हुआ। अब आइए अग्रिम सूत्र की तरफ। ये भी नीप प्रत्यय का निषेध करने वाला सूत्र है। कांडांतात क्षेत्रे, सेम शर्तें हैं इसकी भी। सूत्र का अर्थ देख लीजिए। क्षेत्रे यह कांडांतो द्विगु ततो नीप ततो ननीप तद्धित लुकी सती। क्षेत्रे यह, क्षेत्रे मतलब क्षेत्र कहते हैं खेत को, ठीक है। क्षेत्र अर्थ में जो कांडांत द्विगु है, कांडांत द्विगु मतलब ऐसा द्विगु समास जिसके अंत में कांड शब्द हो, उसे कहा जाएगा कांडांत द्विगु, पर उसका अर्थ क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्रे यह कांडांतो द्विगु ततो ननीप, उससे नीप नहीं होगा, तद्धित लुकी सती, पर वहां तद्धित का लुक हुआ हो। ये सब नियम दोनों तभी लगेंगे, है ना, पिछला वाला भी और ये इसका भी यही शर्त है। ताकि बताओ ये जो है कांड क्या होता है, क्योंकि इसमें आ गया कांडांत द्विगु, ताकि कांड भी शब्द भी एक माप तौल का वाची है? प्रमाणवाचक शब्द है ये भी। तत्वबोधनीकार ने दिया उसका षोडश हस्तः प्रमाणो दंडः कांडम, 16 हाथ का जो दंड है, दंड मतलब डंडा समझ लेना, 16 हाथ जिसके प्रमाण है, माने जो 16 हाथ का हो जाए उसको कहते हैं दंड, और उसी दंड को कहते हैं कांडम। लगा लोगे ना इसे अब? माने 16 हाथ का जो मापन है उसको क्या बोला जाएगा? कांडम बोला जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। द्वे कांडे प्रमाणम अस्याः द्विकांडा क्षेत्र भक्ति। 2 कांड हैं प्रमाण जिसके, ध्यान से सुनना इसे, द्वे कांडे प्रमाणम अस्याः, प्रमाणम अस्याः ये कहने से तो ये तद्धित का विग्रह है, इसलिए तद्धित का प्रत्यय होगा यहाँ। आगे तद्धित का कौन प्रत्यय होता है? का एक सूत्र है, प्रमाणे द्वैसज दघनय मात्र चाह। प्रमाण अर्थ में द्वैसज दघनय दघनच और मात्रच प्रत्यय होते हैं। ये तद्धित में पढ़ोगे तुम। प्रमाण अर्थ में के 3 प्रत्यय होते हैं बच्चा, कौन कौन से? द्वैसच, दधनच, है ना, दघनच और मात्रच, ये 3 प्रत्यय होते हैं। जैसे उरु प्रमाणम अस्य, जानू पर्यंत प्रमाण है जिसका, तो उरु दघनी बोला जाता है। उरु मात्री, ऐसी नदी जिसको घुटने तक है, तो उसको उरु मात्री, उरु दघनी ऐसे प्रयोग बनते हैं। यहां पर भी देखो, द्वे कांडे प्रमाणम अस्याः, अस्याः स्त्रीलिंग दे रहे हैं। अस्याः का विशेषण है क्षेत्र भक्ति ही, क्षेत्र भक्ति इसका जो है विशेष्य पद है ना। तो क्षेत्र भक्ति ही शब्द स्त्रीलिंग है। क्षेत्र किसे कहते हैं? खेत को। भक्ति ही, भक्ति ही माने भाग। हाँ, भक्ति एक तो वो होती है जो तुम्हें फेमस है, वो जानते हो। भक्ति एक कहते हैं विभाजन को, भज धातु से, मतलब उस क्षेत्र की भक्ति माने उस खेत का जो प्रमाण है, मतलब उसका भागफल वगैरह, उस क्षेत्र का जो प्रमाण है, क्षेत्र भक्ति कितनी है? द्विकांडा है। द्विकांडा बोले तो 32 हाथ है, 32 हाथ का खेत है। अब यहाँ पर द्वि का कांड के साथ हुआ द्विगु समास, और द्विकांड शब्द कांडांत है या नहीं है? अब सूत्र का अर्थ घटा लो। क्षेत्रे यह कांडांतः, क्षेत्र अर्थ में जो कांडांत द्विगु हो, द्विकांड शब्द वैसा है क्यों? क्षेत्र अर्थ में ही यहाँ समास है, क्षेत्र भक्ति, है ना, ये विग्रह से निकल के आ रहा है इसके। तद्धित प्रत्यय क्षेत्र भक्ति अर्थ में, और कांडांत द्विगु है, कांड शब्द अंत में, ऐसा द्विगु समास है। और तद्धित लुकी, यहाँ तद्धित प्रत्यय का लुक भी हुआ है। क्या तद्धित प्रत्यय कौन सा प्राप्त था? तो मूलकार लिख रहे हैं सबका विवरण, कौन तद्धित हुआ, उसका लुक कैसे हुआ। मूलकार ने लिखा है प्रमाणे द्वैसच इति विहितस्य, पूरा सूत्र नहीं लिखा, पूरा तुम जोड़ लेना। प्रमाणे द्वैसच दघने मात्र चाह इति विहितस्य, इस सूत्र से विहित मात्र चाह, जो मात्रच नाम का प्रत्यय था,
उस मात्रच प्रत्यय का प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम इति लोक, ये वार्तिक है, वहां दिया गया है। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, इस वार्तिक के द्वारा उस मात्रच प्रत्यय का क्या हो गया है, लोक, इसलिए वो मात्रच प्रत्यय सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं तो द्विकांड मात्रम ऐसा कुछ रूप बनता, जिसके कारण अभी मात्र तद्धित लुक माना गया है, और तद्धित लुक है इसलिए यहां पर बच्चा नीप नहीं होगा। द्विकांडे प्रमाणमस्या इति द्विकांडा, द्विकांड शब्द से टाप प्रत्यय होकर के क्या रूप बना लीजिएगा, द्विकांडा बना लीजिएगा। समझ गए ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ताकि क्षेत्र किम, आपने ये शर्त क्यों रखी कि वो क्षेत्र अर्थ ही होना चाहिए, इसलिए वहां पर अर्थ करते वक्त उन्होंने द्विकांडा क्षेत्र भक्ति शब्द को साफ साफ लिख दिया था। क्षेत्र किम को कह रहे हैं द्विकांडी रज्जु। बच्चा यहाँ पर क्षेत्र अर्थ नहीं है बल्कि रज्जु अर्थ है। ऐसी रज्जु, ऐसी रस्सी जो द्विकांडा है, माने 32 हाथ की है। अब यहाँ क्षेत्र अर्थ नहीं है, यहाँ रज्जु अर्थ में एक प्रयोग किया गया है ना, इसलिए बच्चा यहाँ पर क्षेत्र अर्थ न होने से नीप का निषेध नहीं हुआ, बल्कि यहाँ नीप हो ही जाएगा। तो रज्जु अर्थ को कहने के लिए तो द्विकांडी बनेगा, और क्षेत्र की भक्ति को कहने के लिए, मतलब क्षेत्र की विस्तार लंबाई चौड़ाई को बताने के लिए द्विकांडा बना। ठीक है, अंतिम सूत्र एक और पढ़ लेते हैं, तीसरा भी इसी से संबंधित है, सरल ही है। पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम, सूत्र का अर्थ होता है प्रमाणे यह पुरुषः तदंतात द्विगोर नीप वा स्यात् तद्धित लुकी। प्रमाण अर्थ में जो पुरुष है, पुरुष शब्द तदंत यदि द्विगु है, माने पुरुष शब्द अंत वाला यदि द्विगु समास है तो उससे नीप होता है, पर ये नीप विकल्प से होगा। ये विकल्प आ गया, अभी तक तो नीप का निषेध नित्य हो रहा था, इसके द्वारा बस क्या है, विकल्प है, क्योंकि सूत्र में आ गया अन्यतरस्याम पर। पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम पर तद्धित लुकी, यहां पर भी वही शर्त है, वहां तद्धित प्रत्यय का लुक जरूर हुआ हो। उदाहरण देख लीजिए, द्वौ पुरुषौ प्रमाणम अस्या, दो पुरुष प्रमाण है जिसका, तो यहां पर भी तद्धित प्रत्यय का लुक हो गया है। प्रमाणे द्वय से दग्ने मात्रचा से कोई प्रत्यय था, उसका जो है लुक हो गया। तो दो पुरुष प्रमाण है जिसका, ऐसी क्या है, परिखा। परिखा, परिखा माने होता है खाई, ऐसी खाई जिसका प्रमाण दो पुरुष बराबर है। दो पुरुष बराबर माने दो पुरुष उसमें आ जाएंगे, माने एक पुरुष माने 6 फुट का, दो पुरुष मतलब 12 फुट का, मतलब ऐसी खाई है जिसमें दो आदमी चले जाएंगे, माने लगभग वो 12 फीट है, ऐसी परिखा। परिखा, परिखा माने अच्छा। अब देखो, प्रमाणे यह पुरुष, प्रमाण अर्थ में पुरुष तदंत द्विगु है, ये मतलब प्रमाण अर्थ में समास हुआ है, पुरुष अंत वाला द्विगु समास है, क्योंकि हमने विग्रह किया है द्वौ पुरुषौ प्रमाणम अस्याह। तद्धित प्रत्यय का यहां पर लुक कर लेना, तद्धित प्रत्यय का लुक जरूर हुआ तो है, यहां पर तद्धित प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नीप का जो निषेध है वो विकल्प से होगा। एक बार नीप का निषेध हुआ तो द्विपुरुषा, नहीं तो द्विपुरुषी है ना, ये दोनों, द्विपुरुषा में टाप है, द्विपुरुषी में क्या है, नीप।